हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है सेजल यूनिक पार्लर चैनल पर आने के लिए। आप देख सकते हैं आज हमारा फिर से होने वाला है थ्रेडिंग का वीडियो। जो आज हम आपको फिर से थ्रेडिंग के शेप के बारे में बताएंगे कि अब थ्रेडिंग में हम इस तरह की थ्रेडिंग में कैसे शेप बनाएं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अच्छी तरीके से इसको कट कर दे रही हूँ। इनकी ना थ्रेड ऐसी ही आती हैं, इतनी ही आती हैं, यही शेप रहता है उनके थ्रेडिंग का। तो मैं इनकी जो थ्रेडिंग है वो किस शेप में बनाती हूँ, तो मैं इनकी जो थ्रेडिंग है वो हार्ड एंगल शेप में बनाती हूँ। हार्ड एंगल शेप का मतलब होता है कोन वाली। तो अभी देखिए इधर साइड से तो कोन नहीं दिख रही है, उस साइड से भी कोन नहीं दिख रही होगी। तो इनकी जो शेप है वो कोन वाला बनता है। मुझे काफ़ी पसंद आता है इनका शेप। भले इनकी शेप थोड़ा सा हल्की से सा पतली हो, पर इनके जो फेस के अकॉर्डिंग है ना, वो इनकी थ्रेड काफ़ी सही है। फेस के अकॉर्डिंग मेरे को इनकी थ्रेड भी बहुत पसंद है। तो मैं कैसे करती हूँ, सामने की ओर से राइट साइड से निकालते हुए इनके बालों को बिल्कुल सीधे तरीके से निकालती हूँ, सीधा ही धागा चलाती हूँ। यही तरीका है सही धागा चलाने का। अगर आप इस तरीके से धागा चलाएंगे तो आपकी थ्रेड देखना कितनी मस्त और फिनिशिंग वाली आती है। तो कोशिश करिए इस तरीके से चलाने की। तो आप इसी तरीके से चलाइए और आपकी थ्रेड काफ़ी मस्त दिखेगी। तो जब हम साइड की कॉर्नर की बनाते हैं ना, तो वो 90 डिग्री बनाएंगे और ज़्यादा अंदर तक के ना जाना नहीं है अपने को। मतलब बोलना चाहिए ज़्यादा अंदर तक के हमको बालों को नहीं निकालना है। देखिए अभी से उनका कोन का शेप दिखने लगा। मैं तो काफ़ी खुश होती हूँ जब ऐसा देखती हूँ वीडियो में कि बनाते बनाते ही इतना अच्छा शेप दिखने लगता है। तो अब कोशिश करिए ज़्यादा अंदर तक के ना जाए, सिर्फ बालों का नीचे से एक्स्ट्रा ही निकालें। जब हमको लगता है कि कोन ज़्यादा उठी हुई नहीं है, तब हम अंदर से बाल निकालने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा लगता है कि कोन उठी हुई नहीं दिख रही है, तो हम अंदर से थोड़ा हल्का सा डीप जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमको पहले से ही पता है कि इनकी प्रॉपर थोड़ी कोन दिख रही है और ज़्यादा अंदर जाएंगे तो पतली हो जाएगी और थ्रेड काफ़ी पतली है, तो हमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ वो लाइन बनाएंगे, उसके बाद नीचे नीचे से बालों को पूरा क्लीन करेंगे। तो आप भी इस तरीके से करें ज़रूर अपने क्लाइंट पर। जब भी आपके क्लाइंट आए तो देखिए अभी से कौन दिखने लगा। जब आप समझिए थोड़े सामने से निकालते हैं तो बीच से ना कैसा करिएगा, आप अगर बाल नहीं निकलते जैसे मैंने अभी पकड़ाया है, उस तरीके से आप ना ऊपर की ओर पकड़ा के वहाँ से अच्छे से क्लीन करिएगा। और उसके नीचे भी थोड़ा डार्क वो जो आई वाला दिख रहा है उसको भी वैसे ही क्लीन करिएगा। तो यहाँ से ना पूरे बाल निकाल जा सकते हैं। ऐसा क्लाइंट को बोलिएगा कि आप पकड़ के रहे और ध्यान रहे। कैंची थोड़ी छोटी बनाना ताकि साइड वाले बाल ना निकले। बिल्कुल छोटी कैंची चलाएंगे आप वहाँ से, ज़्यादा बड़ी कैंची नहीं चलाएंगे। और कस्टमर से पूछ लीजिएगा कि गैप कितना रखना है, क्योंकि वो कस्टमर के ऊपर रहता है। गैप ज़्यादा करना है तो ठीक है, ये तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन उनसे एक बार पूछ लीजिएगा आपको गैप कितना रखना है। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपने पूछ के तो किया था अच्छे तरीके से। तो मैं सामने से क्या करती हूँ, सीधा धागा चलाती हूँ, ना ज़्यादा तिरछा चलाती हूँ, ना ज़्यादा ऐसा ऊपर की ओर उठा हुआ चलाती हूँ। सीधा धागा चलाती हूँ और सीधी ही उससे थ्रेड दिखती है हमारी। ऐसे में ना बॉक्स टाइप की थ्रेड दिखेगी। अगर हम आड़ा तिरछा धागा को करेंगे ना, तो वो थ्रेड ना गोलाई में आने की कोशिश करेगी और नीचे की ओर झुक जाएगी, तो वो काफ़ी बेकार दिखेगा। वैसा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो थ्रेड की पोजीशन है ना, वो हमको कोन वाली बनाना है। पोजीशन बोलना चाहिए, जो हमारी थ्रेड का एंगल है ना, वो कोन वाला बनाना है। तो हमको फिर से यहाँ पे ना, जैसे हमने नीचे किया था, वहाँ पर भी 90 डिग्री धागे को चलाएंगे। 90 डिग्री मतलब बोलना चाहिए अपने धागे को तिरछा चलाएंगे और वही पोजीशन में 3 से 4 बार वहीं के वहीं धागा चलाना है, तभी आपकी ना फिनिशिंग दिखेगी। कई बार आप लोग बोलते हैं कि हमारे थ्रेड हम बनाते तो हैं पर फिनिशिंग नहीं दिखती। मैं अपने सीखने वालों को भी ऐसे ही बताती हूँ कि 3 से 4 बार करीब उस जगह पे चलाओ, तो उस जगह से जितने भी छोटे बाल रहते हैं ना, वो पूरे निकल जाते हैं। तो आपको भी ऐसी कोशिश करना है कि इनको ऐसा बताएं कि अच्छे तरीके से आप भी करें, या आप दूसरों को भी बताएं कि आप करते हैं, अपनी थ्रेड बनाते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग से निकालें और 3-4 बार लगभग निकालें उस जगह से। फिर उसके बाद धागा ऊपर की ओर चलाते जाए। हमारा धागा तो ऐसा होता है कि एक बार चलने के बाद ऊपर अपने आप ऑटोमेटिक जाने लगता है। अगर कोई फोरहेड ना भी बोले ना, तो कभी कभी ऐसा ऊपर में ना धागा चले जाता है, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है। हम इतने बार थ्रेडिंग बनाते हैं कि हमारा धागा ऊपर की ओर नीचे की ओर जब ख़त्म होता है तो ऊपर की ओर जाने लगता है फोरहेड के लिए।
तो ये काफ़ी है। जब बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा थ्रेड बना लो तो आप इस तरीके से करने की कोशिश करोगे। तो मैं बीच से देखो काफ़ी छोटी कैंची ले रही हूँ और आपको बीच से इस तरीके से बाल निकाल देते हैं, तो इससे ना काफ़ी बाल निकल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो जो नीचे के बाल मतलब थ्रेड के बीच से तो निकाल रहे हैं पर नीचे के नहीं निकलेंगे, तो आप बीच से ना उंगलियों को पकड़ा दीजिएगा। उंगलियों को बोलना चाहिए, हाथों से उनको ऊपर उठाइएगा और वहाँ से ना थ्रेड का धागा तिरछा चलाइएगा। जैसे हम इधर लाइन बनाने के लिए जो थ्रेड का धागा चलाते हैं ना नीचे की ओर, वैसे ही धागा चलाइएगा तो वहाँ से भी ना काफ़ी बाल निकल जाते हैं। वहाँ काफ़ी छोटे-छोटे बाल रहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए उस साइड की तो हमारी थ्रेड में प्रॉपर कोन वगैरह और शेप दिखने लगा। अब हम इस साइड की थ्रेड बनाएँगे। इस साइड की थ्रेड ना ऐसा होता है कि कई लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, बराबर नहीं बनाते, क्योंकि एक साइड में तो हमको समझ में आ जाता है कि कैसे थ्रेड बनाना है, सीधा-सीधा दिख जाता है। अब उल्टे साइड की हम कैसे बराबर बनाएँ? तो उल्टे साइड की कोशिश करिएगा, नीचे के बालों को तो सेम वही प्रोसेस करिएगा। फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। पहले नीचे के बालों को अच्छी तरीके से लाइन बना लीजिएगा। उसके बाद वो जो 90 डिग्री हम इधर चलाते हैं, फिर उसको तिरछा करके वैसे ही चलाइएगा। और देखिए इनकी थोड़ी क्या थोड़ी सी ज़्यादा ही साइड से पूरी लंबी है, तो बोलना चाहिए इनकी थ्रेड काफ़ी लंबी है। कई लोगों की ऐसी आती है कि काफ़ी आँखों के नीचे छोटी होती है, मतलब साइड से जो कॉर्नर वाला पॉइंट आता है वहाँ से पतली होने लगती है। तो इनकी तो मुझे सही लगती है जैसी भी है अपनी फेस के अकॉर्डिंग, और लंबी भी है पीछे से। मैं ज़्यादा उनके बालों को पीछे तक के निकालने की कोशिश ही नहीं करती। सिर्फ जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं सिर्फ वही बालों को निकालती हूँ और सफाई करती हूँ। देखिए काफ़ी गहरा पॉइंट है, मतलब पीछे तक का थोड़ी ज़्यादा है, और भी इससे ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी फेस के अकॉर्डिंग ना प्रॉपर नेचुरल वैसी है, ज़्यादा ना निकली है, जैसी दिखती है वैसी ही है। तो मैं कैसे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बाल नहीं निकालती वहाँ से, सीधे मोटी ही रहने देती हूँ। ज़्यादा और बाल निकालेंगे तो पतली हो जाएगी, वैसे ही सिर्फ एक्स्ट्रा बालों को निकालना है। और कोन बनाने के लिए देखिए मैंने आपको पहले ही बताई थी, ज़्यादा अंदर तक के हमें बाल को निकालना नहीं है, ज़्यादा अंदर तक के हमको धागे की कैंची बिल्कुल नहीं चलाना है। कोन हम तभी उठाने की कोशिश करेंगे जब हमें लग रहा हो कि हमारी थ्रेड उठी हुई नहीं है, तभी हम अंदर से ज़्यादातर अंदर तक के जाएँगे। जब हमें प्रॉपर कोन दिख जाती है या प्रॉपर हमें लगता है कि हमारी कोन दिखने लगी है, तो हम क्यों नीचे से उठा के उसे और पहाड़ जैसा बनाएँ। आपको यही थ्रेड के साथ बनाना है और ऐसा ही करना है, और पूरे नीचे से आई पे अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग से उसे साफ कीजिएगा, इससे काफ़ी फिनिशिंग दिखती है। बहुत से लोगों के ना थ्रेड पे बहुत काले बाल आते हैं और बहुत से लोगों के ब्राउन बाल आते हैं। जो ब्राउन बाल वाले होते हैं ना, समझ लो उसमें हमें तो और बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो बाल दिखते ही नहीं है, लेकिन बाल बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। बिल्कुल हमें सफाई करनी है तो वो अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। इनकी ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं है, हल्का-सा पीछे से तो नॉर्मली ब्राउन दिख रहा है। अगर और ज़्यादा ब्लैक होती तो ऐसा लगता कि इतने में ही काफ़ी घनी है, लेकिन थोड़ा-सा ब्राउनिश पीछे टाइप में दिख जाता है। सामने तो प्रॉपर थोड़ा दिख रहा है, लेकिन पीछे हल्का-सा ऐसा लग रहा है कि बाल थोड़े कम हैं, लेकिन नहीं, वो प्रॉपर है उनके हिसाब से, जैसे उनकी थ्रेड है, जैसे पहले से बनती है वैसे ही उनकी है। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर थोड़े से ब्लैक रहते ना तो काफ़ी घनी दिखती, इतने में ही काफ़ी घनी दिखती। अगर बाकी लोग जिनके बाल काले रहते हैं और काफ़ी ऐसे दिखते हैं तो उनके घने ही दिखते हैं, ब्लैक अगर रहे तो। ब्राउन में ऐसा मोटी थ्रेड रहने के बावजूद ब्राउन में हमारे बाल ब्राउन अगर कलर का हमारे आईब्रो रही तो वो समझ लो पतली ही दिखेगी। हम थ्रेड अगर बनाते भी है तो थोड़ी पतली ही दिखेगी, क्योंकि वो समझ में नहीं आती ना, दूर से भी वो ब्राउन ही दिखती थोड़ी बहुत, तो ज़्यादा प्रॉपर ब्लैक नहीं दिखती। तो उसमें काफ़ी फिनिशिंग देने की ज़रूरत रहती है। मैं ना कैसा करती हूँ, मैं आपको बता रही थी ना, जो हमको शेप अगर समझ में नहीं आए कि हमारा ठीक से बना है या नहीं बना है, तो ये जब सामने के हम बाल मिलाते हैं ना, तो उस समय भी हम देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं, यहाँ से हमारा शेप दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर प्रॉपर हम उसी तरीके से उसको भी मिलाने की कोशिश करते हैं कि दोनों मिलो यहाँ से, मतलब दोनों मिलना चाहिए, मिलो बोल रही हूँ मैं भी, दोनों मिलना चाहिए, दोनों बराबर दिखना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक प्लस पॉइंट ये ले लेती हूँ कि यहाँ से अगर दोनों मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे फिर से अंदर से थोड़ा धागा चलाना पड़ेगा, मुझे फिर से थोड़ा साइड कॉर्नर से धागा चलाना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि सामने से अच्छी तरीके से फिनिशिंग देने की कोशिश करूँ।
पूरा अच्छी तरीके से निकालूँ, पूरा फोरहेड अच्छी तरीके से साफ करूँ, तो यहीं से मेरी प्रॉपर पूरी थ्रेड दिखने लगती है कि मुझे मेरी थ्रेड अच्छी तरीके से बनी है या नहीं बनी है। बीच से मैं गैप बहुत कम रखती हूँ, बोलना चाहिए बहुत कम गैप रहता है मेरे इसमें। क्लाइंट से पूछती हूँ तभी मैं ज़्यादा गैप की डिमांड अगर वो करते हैं तभी मैं उनका निकालती हूँ और कैंची से बाल काट देती हूँ थोड़े बीच से भी, तभी जाके मैं बीच से बाल निकालती हूँ। तो फाइनली मेरा थ्रेड बनने पे आ गई है। मैं लास्ट में चेक करती हूँ कि थ्रेड बनी या नहीं बनी। आप भी इस तरीके से चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका मेन पॉइंट है थ्रेड। थ्रेड जहाँ अच्छी रहती वहीं ज़्यादा कस्टमर आते हैं, तो आप ध्यान में लीजिएगा थ्रेड बिल्कुल अच्छी तरीके से फिनिशिंग से बनाएं। जो भी बनाए, आप बनाए या कोई और बनाए, आप कोशिश करें कि फिनिशिंग से बनाने की कोशिश करें, तो काफ़ी सुंदर थ्रेड दिखेगी। अब हमारी थ्रेड ना पूरी तरीके से बन चुकी है, बस मैं उसे फिनिशिंग देखो, मैंने बोली थी ना मैं लास्ट में चेक करती हूँ कि मुझे कहाँ से ज़्यादा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर साइड से हल्के से बाल है, तो मैं प्रॉपर वहाँ बार बार धागा चला रही हूँ, बार बार इधर साइड से भी देखी, फिर से धागा चलाने लगी। फिर मैं चेक करने लगी थ्रेडिंग को अपने हाथों से कि दोनों बराबर है या नहीं, हार्ड एंगल दिख रही है कि नहीं जिस एंगल में हमने बनाया था। तो हाँ, बिल्कुल वैसी ही थ्रेड है जैसे मैंने सोचा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।